सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी सी तबीयत बीच में थोड़ी सी हो जाती है ख़राब, डायबिटिक हूँ इसलिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज गुल किचन में हम आज बहुत ही जिस चीज़ की फरमाइश की गई है, यानी कि बनारसी बिरयानी की बहुत फरमाइश आ रही है, रिक्वेस्ट भी है, तो मैंने इसीलिए आज अपने किचन में बना रही हूँ बनारसी बिरयानी, जो कि हम चिकन के साथ बनाएंगे। और बनारसी बिरयानी बनाने के लिए हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये देखिए। चिकन तो हमने लेना है बोनलेस, हमने लेना है, ये हमने 700 ग्राम लिया है। आप चाहें तो इसमें एक आध लेग पीस ऐड कर सकती हैं, अदरवाइज़ बोनलेस ही चिकन ले लें। ये 700 ग्राम चिकन लिया है हमने। टमाटर हमने 2 लिए हैं स्लाइस कटे हुए। ये टोमेटो का पेस्ट लिया है हमने 1 कप, यानी 1 बड़ा टमाटर हमने उसको ब्लेंड कर लिया है। ये टोमेटो प्यूरी हमने लिया है 1 कप, ये भी 2 टमाटर की है। ये हमने बटर लेना है 1/2 कप, और ये क्रीम लेनी है 1/2 कप। लेमन जूस हमने लेना है 3 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर हमने लेना है 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन पेस्ट लेना है हमने 1.5 टेबल स्पून। लेमन जूस लेना है हमने 3 टेबल स्पून। और ये हमने लेना है नमक हस्बे ज़ायक़ा। और ये पेपरिका पाउडर हमने लेना है 1.5 टेबल स्पून। ये हमने जर्दे का कलर लेना है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून सॉरी। और ये हरी मिर्च कुटी हुई हमने लेनी है 2 या 3 टेबल स्पून। और हमने काजू लेने हैं पिसे हुए तकरीबन हाफ़ कप लेने हैं। और ये हमने लेना है प्याज, फ्राइड प्याज हमने लेना है तकरीबन 1 कप। और ये हमने लेना है वर्क, जो कि हम इस पर लगाएंगे। ऑयल हमने ज़रूरत के मुताबिक ले लेना है। तो चले अब मैं, और चावल लेने हैं हमने बॉयल किए हुए। ये चावल हमने लेने हैं तकरीबन 1 kg, या इससे कम भी आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमने ये बनारसी बिरयानी बनानी है। अच्छा, इसमें मैंने बटर डाल दिया था। बटर डालकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और काजू पीसे जो है वो डालकर मैं इसे भून रही हूँ। थोड़ा सा हमने इसको भूनना है, बटर में काजू अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम ये इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए टमाटर, यानी कि टमाटर का पेस्ट। इसको इसके साथ अच्छा सा भूनना है। थोड़ा सा हम फ्लेम और तेज़ कर लेते हैं। फ्लेम में बार बार थोड़ा सा इसलिए हल्का कर लेती हूँ कि ये जले ना। साथ ही हमने इसमें ये टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर देनी है। ये हो गया। अब हमने इसको अच्छा सा भूनना है। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे 2-3 मिनट, और फिर हम इसमें चिकन ऐड करके फिर भूनेंगे। ये देखिए हमने ये भून लिया है अच्छा सा। अब हमने क्या करना है, इसमें ये दूसरे मसाले भी ऐड करने हैं। लाल मिर्च पाउडर, पेपरिका पाउडर, नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चावल भी नमक डालकर बॉईल किए हुए हैं, तो हम इसमें कमी ऐड करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये इसमें चिकन भी ऐड करना है। इसको अच्छा सा हमने भूनना है। थोड़ा सा अब हमने इसमें तेल भी ऐड करना है, 2-3 टेबल स्पून। खूब अच्छा सा हमने इसको चिकन को भूनना है। साथ ही हमने ये इसमें लेमन जूस भी ऐड कर देना है। बस अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे कि चिकन भी गल जाए, और फिर हमने इसको भूनकर तैयार करके फिर हमने इसको चावलों के साथ ऐड कर। अच्छा, हमने चिकन को तमाम मसालों के साथ बहुत अच्छा सा भून लिया है। अब हमने क्रीम को अच्छी तरह से फेंट लिया, और अच्छी तरह से फेंट के हमने अब इसको
ऐड करना है इसमें। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा सा और भूनना है। थोड़ा सा हम और भूनेंगे इसको। चलो बस, ये देखिए हमने बहुत अच्छा सा इसको भूना है काफ़ी देर तक, और ये अब ऑयल देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया है। बहुत अच्छा सा, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तमाम मसालों के साथ, क्रीम के साथ, बटर के साथ हमने ये चिकन बनाया है। हम बना रहे हैं बनारसी बिरयानी, बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी इसकी, इसलिए हम ये बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सा हो गया। अब हमने पता क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने लेनी है दूसरी देगची, और दूसरी देगची में हम अब इसकी तय लगाएंगे चावलों के साथ। तो अब हम इसको करते हैं दूसरे चूल्हे पर, और हम रखते हैं दूसरी देगची। चलिए, अब हमने इसको कर दिया एक साइड पर। मैंने कहा देख लूँ कहीं थोड़ा सा पानी वानी ना लगा हुआ हो, तो पानी खुश्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी जो है फ्लेम भी तेज़ करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे नीचे, ताकि चावल हमारे चिपके ना। तो ये इसको हमने अच्छी तरह फैला लेना है देगची में। ये इस तरह से फैला लिया चारों साइड पे। थोड़ा सा मैं और ऐड कर देती हूँ, बिल्कुल दरमियान में नहीं लग रहा मुझे। तो ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने चावल जो है वो ऐड करने हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से फैला फैला कर चावल हमने पहले ऐड करने हैं। ऐसे चावलों को ज़रा तोड़ते जाना है। वैसे मैंने ये बिल्कुल फुल बॉयल नहीं किए, थोड़ा सा इसमें कसर है, तो ये जब दम लगेंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये हो जाएंगे। फैला देना है हमने चावलों को, ऐसे हाथ से तोड़ देना है। हाथ हमारे साफ़ सुथरे, हर काम करने से पहले किचन में हम हाथ ज़रूर धोने हैं। जाहिर सी बात है, हम खाने पकाने का काम कर रहे हैं तो हाथ हमारे बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। ये थोड़े से हम और ऐड करेंगे। देखिए चावल बिल्कुल हमारे जुड़े हुए नहीं है, थोड़े से ये ज़ाहिर है काफ़ी देर पहले मैंने बॉईल कर लिए थे तो ये साथ हो गए थे, लेकिन तोड़ने पर ये बिल्कुल अलग-अलग हो गए। ये हो गया। हमने थोड़ी सी अब फ्लेम जो है वो आहिस्ता कर देना, ताकि नीचे से चावल जो है वो जल ना। ओके, अब हमने क्या करना है, ये चिकन जो है ये इस पे ऐड करना है। ठीक है, चिकन ऐड कर दिया। चिकन को हमने सारा इस तरह से फैला देना है। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा टमाटर जो है वो इसमें स्लाइस में जो कटे रखे थे ये ऐड करने हैं। इस तरह से थोड़ी सी हरी मिर्चें कुटी हुई जो है वो भी ऐड करनी है। और अब हमने ये मज़ीद जो बकाया चावल है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। चावलों को थोड़ा सा हमने बिखेरना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह हो गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये ज़ाफ़रान लेना है हमने। ये देखिए ये वाला ज़ाफ़रान लिया है मैंने,
और ये सेंटर में जो है हमने इसको ऐड कर देना है, इसकी जो ये, ठीक है। और थोड़ा सा ये हमने फूड कलर जो लिया था वो हमने इसके इस तरह से ऐड कर देना है। ओके, अब हमने ये जो बाकी हमारे टमाटर बचे थे ये भी हमने इसको इस तरह से ऐड करना है। हरी मिर्ची, थोड़ा सा जो मसाला रह गया था वो भी हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। और ये हरा धनिया भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब हमने इसको लगाना है दम लगाने के लिए हम इसके नीचे तवा भी रखेंगे ताकि इसको अच्छा सा दम लगे और ये नीचे से चावल जले ना। हम इसको कर देते हैं कवर और इसको तकरीबन हमने पहले थोड़ी सी तेज़ आंच पे 2-3-4 मिनट और फिर हल्की आंच पर हमने इसको 10 मिनट के लिए दम लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने दम लगा के रख दिया था 10-15 मिनट के लिए और नीचे मैंने इसके तवा भी रख दिया था और ये इसको कपड़ा भी लगा दिया था ढक्कन के ऊपर इसके। इस तरह से दम बहुत अच्छा सा लग जाता है। ये बहुत हमारा जो है बिरयानी तैयार हो गया। अब इसको हल्के हल्के हाथों से ज़रा ऊपर नीचे कर देते हैं चावलों को। ये देखिए बिल्कुल। अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करके और बस इसको सारा मसाला और जो ये चिकन है इसके साथ हमने इसे मिक्स करना है। थोड़ी सी देर हमने 5 मिनट्स बस इसको और ज़रा ढक कर रख देना है बस, ताकि ये ऊपर नीचे अगर थोड़ी बहुत कसर हो भी तो ये चावल हमारे बिल्कुल सही आ जाए। थोड़ी देर के लिए बस 5 मिनट के लिए हमने इसको और रखना है। देखें जी ये डिश आउट कर दिया है हमने। बनारसी बिरयानी हमने तैयार कर ली है फरमाइश पर। खुर्शीद आलम थे, उन्होंने भी बहुत पुरजोर फरमाइश की थी। अनम सिद्दीकी, उरूज इजाज़ के आपने बनारसी सवैयाँ बनाई हैं तो और बनारसी पान बनाया तो बनारसी बिरयानी कब बनाएंगी। तो ये आज हमने सबकी फरमाइश पर बनारसी बिरयानी भी तैयार कर ली है और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और देखिएगा इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार बनी है, आप भी ट्राई करेंगे तो आपको भी ज़रूर अच्छी लगेगी। और सब अपनों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ ये रेसिपी वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, ज़रूर शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। नए देखने वाले और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और मज़े की और अच्छी रेसिपीज़ सीखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, आपकी फरमाइश पे बनाई है तो आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।